लास्ट क्लास, क्या बोला बेटे लास्ट क्लास में पढ़ाया था TIR, क्या पढ़ाए? अब ये TIR होता क्या है, फुल फॉर्म बोलोगे एक बार बेटे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, इसके लिए दो कंडीशन थी, कितनी थी? बेटे पहली कंडीशन ये थी बेटे लाइट जो है मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, रेयर से डेंसर में। एक बात ये बेटा, दूसरी बात ये क्रिटिकल एंगल, क्या बोला? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होना चाहिए तो ही TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। यानी I अगर C से ज्यादा, किससे ज्यादा है? C से, तो TIR होगा। क्लियर है क्या बेटा? एक होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होता है? यानी यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, कितने डिग्री है? तो बेटा उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है, पर जब R कितने डिग्री हो? 90 डिग्री। ये दो टर्म लास्ट क्लास में समझाई, लास्ट टू लास्ट में समझाई थी, हाँ ना बोल भैया? बेटा लास्ट क्लास की बात करें, मान लीजिए एक बल्ब है, क्या है? बल्ब लो, सोर्स लो, कुछ भी ले लो, चमकीली चीज, बड़ा डेंसर मीडियम में रखिए, क्या रखिए? उससे रे आ रही, क्या आ रही है? जिस एरिया में से रे निकलेगी उसकी रेडियस क्या होगी, ये निकाला था लास्ट क्लास में। बड़ा रेडियस का फॉर्मूला था R इक्वल टू में H बाय एक्सीलेंट अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिक बात थी लास्ट क्लास में। बेटा लास्ट क्लास में आपने TIR पे न्यूमेरिकल देखे, क्या देखें? यानी क्रिटिकल एंगल की बात करी थी, कब TIR होगा कब TIR नहीं होगा। आपने प्रिज्म देखा था, उसमें एंगल अलग अलग डिग्री के देखे थे। क्लियर है क्या? ये कहते हैं क्रिटिकल एंगल डायमंड का कितना डिग्री होता है? 24 डिग्री। वाटर का कितना होता है? 48 डिग्री। ग्लास का? यह कहते हैं रिलेशन की बात करें बेटा, ग्लास का 42 डिग्री होता है, कितना होता है? 42 डिग्री, याद रखना। बेटा बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोला? बताए उसका क्रिटिकल एंगल के साथ में रिलेशन कैसा होता है? यानी अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं लास्ट टू लास्ट क्लास की, हाँ ना बोल भैया? ये सारी चीजें आती हैं क्या? यानी TIR आपको अच्छे से आता है। उससे पहले की बात करें, आपने ग्लास स्लैब भी पढ़ाए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी पढ़ाए, रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया है, रेयर मीडियम भी देख लिया, डेंसर मीडियम भी देख लिया है। यानी बेसिक सारी चीजें देख ली हैं, किस प्रकार से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, चाहे स्पेरिकल सरफेस हो, चाहे प्रिज्म, चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम क्यों ना हो, हाँ ना बोल भैया? बेटा यही सारा होता है फर्स्ट फेज। क्या होता है? यानी फर्स्ट फेज हो चुका है खत्म। बेटा आज से स्टार्ट होगा सेकंड फेज। क्या होगा? बेटा सेकंड फेज में लेंस की बात होने वाली है स्टार्ट। अभी लेंस की वही बात करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो कि आपने 10th क्लास में जाना था। यानी आज कुछ नहीं, 10th क्लास की बेसिक बातें करने वाले हैं जो कि 10th क्लास में करते हैं हम लोग, हाँ ना भैया? तो आज आराम से बैठना है, सिर्फ धीरे धीरे कहेंगे 12th क्लास में। आज 12th की बात नहीं होगी, पर जो भी बात होगी 12th में काम जरूर आएगी, हाँ ना बोल भैया? तो बात है लेंस। क्या बोला? आपने 10th क्लास में भी देखा है। बड़ा लेंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है वो बताऊंगा आप लोगों को। यह आते हैं लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो। बड़े एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। बताना लेंस कितने टाइप के होते हैं? बड़ा पहले का नाम, अगले का नाम। एक कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया। वापस से देखें, कॉन्वेक्स लेंस 3 तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? बड़ा कॉनकेव देखें, वो भी 3 होते हैं, तो टोटल 6 हो गए। कितने हो गए? 6। यानी उसके अंदर भी 3 होते हैं, हाँ ना बोल भैया? बेटा इसका नेमिंग होती है, क्या होती है? नेमिंग मींस क्या है? बेसिक नेमिंग जो आपने 10th क्लास में देखी थी दोबारा से। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोला? अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? बस रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, मेरे को भरोसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हाँ ना बोल भैया? एक शब्द होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है? एक होती है फोकल लेंथ, क्या होती है? एक होता है फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट होती है, क्या क्या इनकी नेमिंग है और कैसे डायग्राम में दिखने वाली है, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि 10th क्लास याद आ जाए। क्लियर है क्या? क्योंकि जब 12th क्लास में आएंगे, जब मैं बड़े बड़े डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें दिक्कत ना हो, पता लग जाए हाँ ये ऐसा हुआ था। यानी रिकैप बोल सकते हो, हाँ ना बोलो यार, ताकि 10th क्लास को थोड़ा सा याद हो जाए। क्लियर है क्या? एक होगी नेमिंग, क्या होगी? नेमिंग। एक हो गया आपके टाइप्स भी हो गए, कॉन्वेक्स लेंस भी देख लिया। एक है इमेज फॉर्मेशन, क्या है? यानी इमेज फॉर्मेशन मींस क्या है? मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है? बड़ा इससे पहले ऑब्जेक्ट है, क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पे रखोगे, उसकी इमेज बनेगी, क्या बनेगी? देखा था ना 10th क्लास में। एक बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया, रखा है। अगर कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं 6 केस होते हैं, कितने होते हैं? 6। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो आपकी फोकस पे पॉइंट साइज की इमेज बनती थी, हाँ ना बोल भैया? धीरे धीरे क्या है? ऑब्जेक्ट को पास लेके आओगे, धीरे धीरे इमेज क्या है? दूर जाएगी, क्या आएगी? दूर जाएगी, और बढ़ती जाएगी, क्या आएगी? बढ़ती जाएगी, और एक टाइम वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी, क्या आएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सारे केस आपने देखे थे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड? बड़ा रियल मींस वास्तविक, क्या है? वास्तविक में 2 रे आ रही है, मिल रही है, हाँ ना बोल भैया? इन्वर्टेड मींस उल्टा। बड़ा वर्चुअल मींस क्या होता है? आभासी, इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनरी, क्या है? रियल नहीं है, हाँ ना भैया? वही तो इमेजिनरी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट?
इरेक्ट मीन्स होता है अपराइट, अपराइट मीन्स सीधा, अपराइट मीन्स सीधा। हाँ ना बोल भैया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इंसान, इसकी मुंडी ये रही बेटा, उसका पेट ये रहा, उसकी टांगे हैं। हाँ ना बोल भैया। बात ये इसी का एक प्रतिबिंब बनाया, क्या बनाया पर इमेजनरी। क्या है इमेजनरी? बेटा ये थोपड़ा ऊपर है, बेटा इसका पेट बड़ा सा है, इसकी टांगे ये रही। हाँ ना बोल भैया। बताओ इसका थोपड़ा ऊपर है नीचे है? बेटा इसका थोपड़ा भी कहाँ है? अरे ऊपर ही है। सीधा है उल्टा है? सीधा है। इसका पेट ये रहा, पेट ये रहा, सीधा है उल्टा है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टांगे नीचे है ना। हाँ ना बोल भैया। अर्थात ये है बच्चे, पता है क्या शिकायत रहती है बच्चों की मेरे से, सर आप जब भी डायग्राम बनाओ तो उसमें हाथ के नहीं होते हैं। मैं क्या बताऊँ उसके हाथ कहाँ पे? हाँ ना बोल भैया। फिर ले बेटा नोट डालो पहला। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था, हाँ बताई भी थी। असफलता क्या बोल रहा था? कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? दुनिया में असफलता नामक की वो चीज होती नहीं है। सब खेल है। क्या है? खेल है। कभी हारोगे तो कभी जीतोगे, कभी हारोगे तो कभी जीतोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे। क्या देंगे? फैक्ट है। क्या देंगे? अब मैं बता रहा हूँ टीनेज की तरह बिहेवियर मत करना। क्या देंगे? गाली। जब हारोगे तो लोग क्या देंगे? और जब जीतोगे तो क्या होगा? लोग आके लेट जाएंगे, लोग आके आपके कदमों पे, आपके। फैक्ट है। तो कभी हारते हो ना, असफलता से डरो मत। क्या बोला? डरो मत। ठीक है भैया, ये सब खेल की बातें होती हैं, होगा जीवन में, पार्ट है, बार बार होगा। हारने से डरना थोड़ा चाहिए इंसान को। सीख मिलती, क्या मिलती है? सीख। सीखो, परखो, देखो क्या कमी रह गई है, उसमें सुधार करो और आगे बढ़ जाओ। सिंपल सी बात। आचार विचार प्रचार व्यवहार, बढ़े आगे। क्या बेटा? नोट नंबर पहला लेंस। क्या बोला? लेंस। आज लेंस की इंट्रोडक्शन क्लास है। फिर लो बेटा, नजर सिर्फ ऊपर रखो। क्या रखो? ऊपर। बेटा दोबारा बताना। क्या बोला? लेंस। बेटा लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो। बेटा एक यहां बनाऊंगा, बेटा एक लेंस यहां बनाऊंगा। बताए पहला लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है यहाँ पे? बेटा उत्तल और अवतल लेंस पढ़ेगा भी, उन्हीं की बात होने वाली है। अब हिंदी मीडियम भूल जाओ, इंग्लिश में इजी होते हैं, हिंदी में कठिन होते हैं। क्लियर? बेटा मैंने क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस। बेटा एक क्या है? कॉनकेव लेंस। क्लियर है क्या? बेटा इस लेंस का नाम दोबारा बोला, कॉन्वेक्स लेंस। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मींस क्या होता है? लाइट को इकट्ठा करना, लाइट को इकट्ठा करना। बेटा इसका नाम क्या है? कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या है? लाइट को बिखेरना, लाइट को बिखेरना। बेटा इस लेंस के बीच में होता है एक ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? एक लाइन ऐसे जाती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है क्या? बेसिक नेमिंग आनी चाहिए। बेटा कहते हैं कौन सा लेंस है? दोबारा बोलना, या फिर कन्वर्जिंग। बेटा सीधी लाइन आ रही है, बीच में क्या हुआ? ऑप्टिकल सेंटर। बेटा इस लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए एक सोर्स है जो कि बहुत दूर रखा है, बताओ उससे रे आएंगी, कैसी लगेंगी? सीधे आ रही है, पैरेलल। कैसे आएंगे? पैरेलल। अगर रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो मान लीजिए बेटा एक रे आ रही है बहुत दूर से आ रही है। कहां से आ रही है? बहुत दूर से। क्लियर? बेटा एक रे आ रही है कहां से? बहुत दूर से। बताओ रे ऑफ लाइट पैरेलल है या नहीं है? किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। बेटा रे ऑफ लाइट आएंगी और ऐसे कन्वर्ज हो जाती है। हाँ ना बोल भैया? एक पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाली है, यानी वो लेंस जो लाइट को इकट्ठा करता है उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। बेटा इसमें क्या होगा? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी तो बेटा फैल जाएंगी। क्या होंगी? फैल जाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस, यानी लाइट को फैला रहा है। कहां से आ रही है लाइट? इन्फिनिटी से। इतना क्लियर है क्या? ये बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेटा एक बार दोबारा बता दो, लेंस कितने टाइप के हैं? दो। पहले का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? ये लाइट को क्या करेगा? इकट्ठा। बेटा ये लाइट को क्या करेगा? फैलाएगा। इसका नाम क्या है? बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बात खत्म। क्लियर? इतना बेसिक पता होना चाहिए। फिर इसके टाइप्स देखने, फिर इसके टाइप्स देखने, फिर नेमिंग देखनी है, उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना है इमेज फॉर्मेशन की तरफ। क्लियर? वापस सोलू सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या है? पर इसका काम आएगा भैया। ठीक है? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। इंसान पता है क्या समझता है? पढ़ाई मीन्स 3-4 अपने आपको थप्पड़ मारो, 5-10 मिनट लीड लगाओ, सीरियस होकर गाने सुन लो और उसके बाद पढ़ाई कर लो पूरी रात भर। पढ़ाई करने का मतलब यह है ही नहीं। अगर किसी के बोलने से और गाने लगाने से पढ़ने वाला इंसान होता ना, तो जितने भी सॉन्ग लिखते और बनाते ना, ये सब साइंटिस्ट होते। सब क्या होते? इतना खतरनाक वर्ड ढूंढ के लेके आते, तो मतलब अंदर मोटिवेशन की पूरी आग निकल रही होगी ना। फिर तो साइंटिस्ट होने चाहिए, पूरे दिन रात पढ़ते नहीं। ये 5 मिनट की एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी जो आपके अंदर पैदा हो जाती है। अरे पढ़ाई में जो ठंडे दिमाग से खुश होकर गिरे वो होती है पढ़ाई। गर्म दिमाग से पढ़ाई होगी नहीं। मान लो वो लड़का पढ़ रहा है,
फॉर एग्जाम्पल बड़े खुशी दिल से पढ़ रहा है, रात को एकदम इसने मैसेज किया, ओके जानू मानू सोना हम दोनों अब शादी करने वाले हैं, तू टेंशन मत ले, मैं कल पढ़ाई वढ़ाई करके मैं बस यूपीएससी क्लियर करने वाला हूँ, अब तू देख परसों मेरी जॉब लगने वाली है। वो कह रही है मेरा यूपीएससी क्लियर हो चुका है, टेंशन मत ले, दोनों खाएंगे। इट्स ओके, बड़ा बिल्कुल लगा वाला। तो ये खुश, अब इसका कल पेपर है, बड़े खुशी दिल से पढ़ रहा है, अब तो मेरा लाइफ सेट, अब तो मेरी लाइफ, बड़े खुश। अगला मैसेज आता टुन, कहती है ब्रेकअप, अब पढ़ाई करके मेरा यूपीएससी हो गया, तेरा नहीं हुआ है, टन। बेचारा पढ़ाई पूरी रात नहीं कर पाएगा ढंग से। सही बोल रहा हूँ मैं? मुंडिया कर रहा है, हाँ सर सही। तो अर्थात ये कि, और नहीं तो फिर थोड़ी देर में कहेगा, अब अगर वो लड़की किसी और के साथ निकल गई फिर दिल में अलग तरीके की एनर्जी आएगी, अब मेरे को बदला लेना है, क्या लेना है? ये सब आता कहाँ से? मूवी से। अरे कुछ तो रियलिस्टिक बनो, अपने आप में तो जियो। ये सब मूवी देख के कर रहे हो, मूवी में होता है क्या होता है? जो फैक्ट है, खुश रहो, क्या रहो, पढ़ाई कर ले थोड़ी। अब हर सिचुएशन में एक जैसे रहा करो। क्या बोला? एक जैसे। मान लो रौनक है, क्या है? ठीक है, ये लगा पीछे जो बैठा है, मान लो कि मानने में क्या जा रहा है, समझ लिया? बाद में बताऊंगा। फिर लो, बात ये है इंसान को हर सिचुएशन में कैसा रहना चाहिए? एक जैसा। लाफिंग बुद्धा की कहानी सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी? तीन थे वो, तीन थे। क्या थे वो? जहां जाते थे वहां हंसते थे। क्या करते थे? वहां बोलते नहीं थे कुछ भी, बस हंसते थे। क्या करते थे? हंसे। मान लो यहाँ पे लोग खड़े हैं, उनके पास जाएंगे, हंसने लगेंगे। लोग पागल कहते थे उन्हें, कहते देखो ना हंसने लगे। जहां जाएंगे, जहां भीड़ लगे, वहां जाके हंसने लगेंगे। यानी जिस भी गांव में जाएंगे, उस गांव में जाके बस लोगों को जाएंगे, वहां हंसने लगेंगे, बोलेंगे किसी से कुछ नहीं। और उनकी स्माइल इतनी अच्छी होती थी, लोग भी देख के 2 मिनट के लिए हंसने लगते थे उन्हें देख के, क्योंकि हंसी एक वायरस है ना। अगर मैं यहाँ पे बड़ी तेज से हंसने लगूँ, आप कुछ नहीं, आप कितने भी गुस्से में मेरे को देख के हंसने लगोगे, क्योंकि यार इस इंसान को हो गया क्या, कम से कम हंसी तो आएगी। तो वो ये करते थे। एक दिन क्या हुआ, उन 3 में से एक की डेथ होगी, मर गया। अब पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उन्होंने क्या सोचा, अब तो पक्का ये रोएंगे। वो बहुत झोपड़ी में होते अपने, वो बाहर आते हैं, और बाहर आके क्या करते होंगे, बड़ी तेजी से हंसते हैं। अब गांव वाले ऐसे बाल पकड़ लेते हैं, बाल नोचने लगते हैं अपने, ये हैं कौन और कर क्या रहे हैं। अब तो इनका जिगरी चला गया, अब ये क्यों हंस रहे हैं। अब वो क्यों हंसे, उसके बाद उन्होंने पहली बार मुंह खोला अपना, पहली बार जीवन में पहली बार मुंह खोलते हैं और कुछ शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। अब शब्द मैं नहीं बताऊंगा क्या बोलते हैं, खुद जाके देखो। हाँ ना बोल भाई, ऊपर देखे भाई, सारी चीजें मैं बताऊंगा क्या? फिर लो सस्पेंस भी कुछ होता है बेटा। बात ये फिलें बड़े टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला? बड़े 3 तरीके के होते। क्या बोला? 3। फिलो बड़े 1, गिनती बोलो, 1 बोलो, 2 बोलो, बीच में क्या आएगा? तुम्हारी गिनती बहुत अच्छी है। क्लियर? अब पी लीजिए। बेटे पहला ये बना दिया लेंस, बेटे दूसरा ये बना दिया लेंस। बेटा आओ, अच्छा जीवन में कैसी बीवी चाहते हो? हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारी बीवी देखो ऐसी होगी, पी लो। ठीक है, कई लोग होते हैं ना हाथ ऐसे करके देख रहे होते हैं, मेरी बीवी चांद जैसे होगी। अबे हाथ मिलाने में चांदी बनता है। और कई लोग तो यहाँ पे छोटी उंगली में बच्चे देखते हैं अपने, बेचारे उंगली से बच्चों को क्या लेने देना। आता यार, कहाँ जा रहा है जीवन। पढ़ाई जरूरी है भाई, पढ़ाई जरूरी है। ऐसी चीजों को देख के लगता है पढ़ना बहुत जरूरी है। बेटा बायो जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। पी लो भाई, ऊपर देखें। बेटा इस लेंस को बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों तरफ से क्या है? कॉन्वेक्स है। क्या है बेटा? इसमें 2 कर्व सरफेस भी होती है, याद रखना। इसकी बात करें, प्लेन सरफेस दिख रही है बेटा, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दोबारा बोला, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सब में पीछे कॉन्वेक्स है, यहाँ पे पीछे। बेटा इसके नाम क्या होते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला? कॉनकेवो बोला है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स होती है, एक सरफेस क्या होती है? कॉनकेव। क्लियर है क्या बेटा? दोबारा से इसका नाम बोलो, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम बोलो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम बोलो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। हाँ ना बोलो भैया,
नहीं में आपको आनी चाहिए, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है ये। बेटा एक बार दोबारा बताएं, बेटे टाइप्स मेरे तुम्हारे कॉन्वेक्स के, बेटे कितने टाइप है? पहले का एक बार और नाम बोलो। ए, ये अगला डालें बेटा टाइप ऑफ कॉन्केव लेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस। आज क्या हुआ, मैं यहाँ मेरे साथ नहीं क्यों हादसे होते रहते हैं। आज मैं विज्ञानम की सीढ़ियों से चढ़ रहा था, नीचे फूल पत्ती को दुकान है, पता है तुम लोगों को इसकी है? वो गुलाब के फूल मिलते हैं वहाँ पे, सूरजमुखी के, चंपा के, चमेली के, अलग अलग है ना फूल मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ फूल मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे? आगे देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस। तो सुनो जरा, तो एक लड़का था, क्या था? एक लड़का, तो लड़का ऐसा फूल लेता है, बाइक पे बैठा, क्या बैठा है? अब बेचारा फूल तो ले लेता है, और वो दुकानदार भी बड़ा एक्सपर्ट, अब उसमें रखने के लिए जगह नहीं है। क्या नहीं है? जगह। तो कभी यहाँ रख रहा है, तो कभी यहाँ रख रहा है, तो कभी यहाँ रख रहा है। फाइनली उसका मतलब यहाँ डलवाया, ये कोई डालने की जगह है? दुकान वाला भी वैसा ही और लेने वाला भी वैसे ही, डैश। क्या काम कर रहे हैं बताओ यार, इतना सुंदर फूल कहाँ रख रहा है? वहां वैसे ही फूल है। अरे आना बोलो यार। बेटा टाइप्स क्या बोला? कौन से लेंस है? कॉन्केव लेंस। बेटा कितने टाइप के होते हैं? 3। फिर लो भाई, पहला टाइप बेटा क्या है? दूसरा टाइप बता यहाँ क्या आएगा? तीसरा। बेटा गिनती सीख लो, क्लियर? बेटा पहला कौन सा है? ऐसे नाम क्या होगा? बाई कॉन्केव लेंस। बेटा बीच में सीधी लाइन खींच के टेढ़ा मेढ़ा घुमा दो, हाँ ना बोल भैया? लाइन खींचो सीधी मीधी, अब टेढ़ी घुमानी, क्या घुमानी है? टेढ़ी लाइन है। बताएं इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कॉन्केव लेंस। बेटा इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। बेटा क्या लिखा है? कॉन्वेक्सो है, हाँ ना बोल भैया? ये भी हो गए 3 उसके, 3 इसके, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा ये बताएं आज की क्लास क्या हो रही है? लेंस के ऊपर। किसके ऊपर? बेटा दोबारा बताएं लेंस कितने टाइप्स के? बेटा पहले लेंस का नाम बोले, अगले लेंस का नाम बोले। बेटे कॉन्वेक्स की बात करें उसको दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। बेटे बात करें कॉन्केव की दूसरा नाम क्या होता है? एक लाइट को इकट्ठा करेगा तो दूसरा लाइट को फैलाएगा। इतना क्लियर है क्या? ये होते हैं कॉन्वेक्स की बात करें, उसके अंदर कितने डायग्राम थे? 3। पहले का नाम क्या था? बेटा दूसरे का नाम क्या था? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बेटा तीसरे का नाम क्या है? बात करें कॉन्केव की, क्या बोला? बेटा इसके अंदर भी क्या है? 3। पहले का नाम बोल दो, अगले का नाम, इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। क्लियर है क्या? इसके बाद बेसिक नेमिंग देखनी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस कहां बनता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, और ये फ्रेम प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। आते हैं नहीं तो उसके बावजूद देखने, क्योंकि भरोसा बहुत ज्यादा है मेरे को। लपेटो नोट नंबर नेक्स्ट। नोट कौन सा है? बेटा जो भी नोट है दूसरा तीसरा डाल लो। बेटा नजर ऊपर। नोट ये बेटा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। बेटा सीधी लाइन खींचनी यहां से। बेटा कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, इसमें 2 कर्व सरफेस होती है। कितनी होती है? 2। बेटा एक कर्व सरफेस ये दिख रही है आपको, एक कर्व सरफेस ये है। बेटा एक कर्व है या नहीं है भैया? बेटा एक कर्व है या नहीं है? बेटा एक इस वाली कर्व की एक स्फेरिकल सरफेस यहां पे इमेजिनरी होगी। क्लियर है क्या इसकी? बताए एक कर्व सरफेस ये है, इसकी भी एक इमेजिनरी या कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेस होगी। बताए इसका सेंटर होगा ही नहीं होगा? बेटा इसका सेंटर होगा ही नहीं होगा। ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, या ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, आपकी मर्जी है। बेटा इससे माना 1, क्या माना 1, तो ये C1 है। क्या है? C1। बेटा क्या है? C2। बताए रेडियस की बात करें, बेटा ये क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R1 हो गया। बताए ये क्या होगा? R2, हाँ ना बोल भैया? बेटा लेंस के बीच की बात करें, क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन है जो जा रही है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से होती है, इसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बात है 10th क्लास की, हाँ ना बोल भैया? यह बताएं यहाँ बताएं बेटा यहाँ फोकस भी रहा हो गई। बेटा यहाँ क्या होगा? फोकस। फोकस से जो दुगना होता है ना बेटा, ये होता है 2f2। क्या होगा? अगर ये f2 है, बेटा ये क्या है? f1 क्या है? ये f1 है, तो दुगना क्या होगा? 2f1। ये 2f1 ही क्या है? C1 है, हाँ ना बोल भैया?
ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी होती है, इसको फोकल लेंथ। बेटा इसे भी क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। बिल्कुल बेसिक बात है। यानी कॉन्वेक्स लेंस की दो कर्व सरफेस थी, यानी कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस एरिया, हाँ ना बोल भैया, इमेजिनरी। एक इस वाली कर्व सरफेस की एक एरिया, हाँ ना बोल भैया। ये क्या है? सेंटर। क्या है? सेंटर। अच्छा बताएं, यहां से लिया है रेडियस को, तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। क्लियर? ये भी क्या है? R2। क्या है? R2। और यहां से बात करिए क्या है? R1। क्लियर है क्या? जो कि ऑप्टिकल सेंटर बीच में से दिखाते हो आप लोग। अरे बीच वाला पॉइंट यही तो लाई करेगा। क्लियर है क्या? ये पता होना चाहिए। ये नेमी कितनी तो आती है ना आप लोगों को? ये नहीं आती है? बड़े फील है, छोटा बनाए तो क्या? बड़े एक एरा गोला, एक गोला एरा, बीच का जो ये पोर्शन है लेंस हो गया, हाँ ना बोल भैया। ये था ये सेंटर, ये रहा सेंटर। एक इस वाले का सेंटर C1, एक इस वाले का सेंटर क्या है? C2। ये क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फिर लेना है बड़े एक गोला एरा, थोड़ा सा पोर्शन ये काट लो, हाँ ना बोल भैया। ये इस गोले का सेंटर यहां होगा। ये क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। ये क्या है? सेंटर। ये 10th क्लास है, क्या है? बस इतना पता होना चाहिए नेमी कहाँ होती है, और कोई ज्यादा काम नहीं है। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक खल्लो चीज। बेटा ऊपर देखें एक बार, याद रखें, ये जो कर्व सरफेस दिख रही है आप लोगों को, बेटा इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस ये है, और इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस ये है। उनका सेंटर ये रहा, उनका सेंटर ये रहा, ये याद रखना। क्लियर? लपेटो से फास्ट। हमारे एक सर थे श्रीपाल, जानते हो तुम लोग, अब तो बच्चों को भी याद हो गया नाम, श्रीपाल सर। वो कहते थे इंसान की उम्र जो है, मान के चलो ऑन एन एवरेज 60 ईयर है। कितनी है? अरे मान के चलो 60 साल। 60 साल में से मान लो चलो 70 है, मान लेते हैं। ऑन एन एवरेज कितनी है? 70 साल है। 70 साल में से कितने दिनों पढ़ाई करता बताओगे? देखा जाए तो नॉर्मली, यानी जब इंसान 21 साल का होता है, 20-21, तो कॉलेज कर चुका होता है। 20 से 21 साल का होता है, लगभग कॉलेज कर चुका होता है। और ये मान चलते ग्रेजुएट हो गया, और अगर पढ़ने में अच्छा है तो मान लो यूपीएससी क्लियर कर ली, मान लो आईपीएस ऑफिसर बन गया, मान लो 22 साल में बन गया, सब कुछ अच्छा हुआ, तो सब कुछ अच्छा 22 साल में खत्म बन गया। इसका दूसरा पहलू भी बताऊंगा अभी। क्लियर है? 22 साल में सारे काम खत्म हो गए, अच्छा है। लाइफ कितनी बची है जरा बताओगे? 22 साल में हो गया ना काम, कितना बचा है? 70 अगर जीना उसे तो लगभग 48 साल बचे जीवन का। यानी जितना उसने करा उससे बहुत ज़्यादा, दुगना, लगभग दुगने से भी ज़्यादा। अब मान लो वही इंसान जो ना पढ़ा हो, कुछ भी ना करा हो, उसने अपने 20 साल, क्या बोला, कॉलेज टाइम तक खूब मौज उड़ाए हैं, इतने मौज उड़ाए हैं, हद से ज़्यादा मौज उड़ाए हैं। कितने साल बचे? 20 साल मौज उड़ा ली, कितने साल बचे? 50 साल। कितने बचे? 50 साल जो होंगे ना दुख में बिताएगा। क्या बताएगा? दुख में। या 20 साल मौज कर लो, 50 साल दुख में आएंगे, या 20 साल दुख में बिता लो, 50 साल मौज में आएंगे। डिसाइड आपको करना है। क्लियर है क्या? थोड़ा दिमाग पूर्वक सोचो। तो बेटा बात यही है कि आप पे 20 साल है, कितने साल है? 20 साल ढंग से मेहनत करके पढ़ाई कर लो, 50 साल मौज में उड़ाओ, वो सब कुछ होगा। हमारे सर के शब्द बोलूं क्या? वो कहते थे बीबी होगी, बंगला होगा, नौकर होगी, कार होगी, ड्राइवर होगा, पर ड्राइवर रखना मत, खुद चलाना कार, ठीक है? बगल में बीबी को बैठाना और घर लेके जाना, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और खूब मौज करना, घुमाने ले जाना, यहाँ ले जाना। ये लाइफ अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। मैं नहीं कह रहा बीबी के साथ ही लाइफ अच्छी होती है, ठीक है? बस बता रहा हूँ मैं। या फिर दूसरा पहलू क्या है कि 20 साल मौज उड़ाओ, खूब वो चैटिंग होती है, चैटिंग पे वो सब बोलो जो तुम बोलते हो, ठीक है? डैश डैश डैश, ये ले ट्रिपल डैश, ठीक है? ये ले 4 टाइम डैश, ये ले 5 टाइम डैश, हजार खाना खा लिया, जानू नोना सोना मोना बेबी, जो भी वटेवर तुम बोलते हो। ये 20 साल बिता लो, 50 साल कोई पूछे तक कहीं नहीं, यानी अगले 50 साल कोई सोना नहीं, कोई मोना नहीं, कोई बाबू नहीं, नल्ले रहोगे जीवन भर नहीं इधर, ठीक है? अर्थात समझ गया तुम? पढ़ाई कर लो, क्या कर लो? पढ़ाई। अरे इतना आया नहीं आया तुम्हें? चलो बेटा पढ़ाई कर लेते हैं। बेटा ऊपर देखिए, बात ये आता है बेटा, ये कौन सा लेंस है? थोड़ा छोटा बना लो बेटा। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। बेटा इसमें भी 2 कर्व सरफेस है, एक कर्व सरफेस एरी, एक कर्व सरफेस एरी। बेटा इस वाली कर्व सरफेस की स्पेरिकल सरफेस बनाओ इमेजिनरी, बताओ यही आएगी क्या? बेटा इस वाली कर्व सरफेस की एक इमेजिनरी सरफेस बनाओ, यही आएगी क्या? अरे हाँ ना बोल, ये आ जाएगी ऐसे करके। इसका सेंटर होगा ही नहीं होगा बेटा, इसका भी सेंटर होगा यहाँ पे कहीं, इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसी का वाला C2, बीच में क्या? ऑप्टिकल सेंटर। इन तीनों से रह जाएगी इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस।
इसका नाम क्या, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है क्या? ये बताएं, यहाँ पे बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पता ही लग चुका है, फोकल लेंथ आपको आ चुका, हाँ ना बोल भैया। ये क्या F2 क्या है, F2, ये F1, ये क्या है F2, इस कॉल्ड फोकल लेंथ। बताए F1 से दुगना क्या होगा 2F1, यानी इससे ये बोलो चाहे ये बोलो, आपकी मर्जी है। बेटे यहाँ की बात करें, ये F2 है तो ये कितना होगा 2F2, कुछ भी बोल सकते हो, और बीच में लगा लो, हाँ ना बोल भैया। और क्लियर, सेम डायग्राम अलग है, सेम है भैया। यानी आपको रिप्रेजेंटेशन नेमिंग सारी आनी चाहिए, कहाँ आर है, कहाँ फोकल लेंथ है, कहाँ सी है, कहाँ ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है। आगे ये गए, इसे लपेट लो फास्ट, हलवा चीज। बेटे फील लें, आपने सारी नेमिंग देख ली है कि सी क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे क्या हो कॉनकेव, आपको ये आ चुका है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में साइन कन्वेंशन देखेंगे, क्या देखेंगे, आज साइन कन्वेंशन नहीं देखेंगे, जिसमें साइन कन्वेंशन में 10th क्लास में बच्चों को मुश्किल होती थी वो भी दिखा दूंगा। क्लियर है क्या? बटे इससे अगला टॉपिक देखें, रूल्स। क्या बोला, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या टॉपिक, फील लो। ये बताएं कभी 10th क्लास में आपने ये देखा क्या, बेटा ये क्या रखा है, लेंस क्या है, लेंस। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, यहाँ से रे आ रही है, क्या आ रही है, रे। बेटा एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है सीधी, एक रे सीधे आके यहाँ से फोकस से जा रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से, और आगे आके कहीं आके मिल रही है, हाँ ना बोल भैया। बेटा आगे आके जहाँ भी मिलेंगी वहाँ क्या बन जाएगी आपकी इमेज। कभी तो सोचा होगा और देखा भी होगा, हाँ ना बोल भैया। बेटा इमेज वहीं बनेगी जहाँ पे रे मिलेंगी, जहाँ रे मिलती है वहीं क्या बनती है, इमेज बनती है। यानी जहाँ पे रे का मिलन होगा वहीं पे नई चीज का निर्माण होगा, किसका, अब इमेज का। बेटा हाँ ना बोल भैया। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 10th क्लास में आपने ये कभी नहीं सोचा कि रे आ कहाँ से रही है, ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, नगीना बैठी है क्या, तीर मार रही है वो, ऐसा ना भैया, ये आ कहाँ से रही है। बेटा पीछे वास्तविकता में कोई सोर्स रहा होगा, सोर्स रहा होगा, उससे क्या निकलेंगे, लाइटें, लाइट इसे पड़ी होंगी तो पढ़ने के बाद वापस से रिफ्लेक्शन होगा 360 डिग्री में, उनमें से कुछ रे होंगी जो कि हमने ऐसे ले ली होंगी, हाँ ना बोल भैया। अब यह आता है यहां से जो रे आएंगी सिर्फ 2 ही रे आएंगी क्या, अरे और भी तो रे आ रही होंगी, और भी आएंगी नहीं आएंगी, बहुत सारी रे आएंगी। पर बात यह है इमेज को बनाने के लिए कितनी मिनिमम रे की आवश्यकता है, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। जहां रे मिलेंगी वहीं क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मैं तो ये कह रहा हूं सिर्फ, हाँ ना बोल भैया। अब यहां से बहुत सारी रे आ रही है, मैंने सिर्फ 2 ही ली थी, अभी कौन सी 2 लूंगा कौन सी 2 नहीं लूंगा, इसके लिए रूल है, क्या है रूल, कितने रूल हैं, 3, वो रूल समझ रहे हैं, यानी कौन से रूल लगाने कौन से रूल नहीं लगाने। क्लियर है क्या, पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूं। लपेटो बेटा। अच्छा ये बताएं एक और चीज देख लें बेटा, 10th क्लास में आपने ये भी देखा था बेटा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लेंस है, क्या है लेंस। बेटा ये फोकस है यहाँ पे, बेटा यहाँ पे 2F है, क्या है 2F, ये 1 और ये 1 ले लिया, इसका दूसरा नाम क्या है C1। बेटा यहाँ पे क्या है F2, यहाँ पे क्या है बेटा ये 2F2, इसका दूसरा नाम क्या है C2। ये आता है मान लीजिए एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, क्लियर, एक बार धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, फिर यहाँ रख दिया, अगले वाले में यहाँ रखते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ आएगा, अरे हाँ ना बोल भैया, फिर यहाँ आएगा। ऐसे केस पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे बेटा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा रहे हो तो इधर जो इमेज बढ़ेगी धीरे धीरे शिफ्ट होती रहेगी, और बड़ी भी होगी, क्या होगी बड़ी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे लेंस के पास में आ रहे, क्या आ रहे पास में, पढ़ा था नहीं, वो सारे केस वापस से देखोगे, सिर्फ दिखा दूंगा, हाँ ना भैया। स्टार्ट करें और बताएं इमेज बनाने के लिए कितनी रे की आवश्यकता है, मिनिमम 2, जहां कटेंगी वहीं क्या बनेगी इमेज, ये याद रखना। आइए तो यही रूल पढ़ने वाले यही रूल पढ़ेंगे, कौन सी रे ले और कौन सी रे नहीं ले। फील लो, टॉपिक का नाम क्या है बेटा, रूल्स। क्या बोला, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बेटा इन कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यानी आप वो रूल देख रहे हो जो इमेज फॉर्मेशन के लिए मददगार होंगे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, हाँ ना बोल भैया। फिर लें रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला बेटा, रूल नंबर पहला ये कौन सा लेंस है, एक बार दोबारा बोलना, कॉन्वेक्स। इस रे का नाम मतलब इस लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए सोर्स है, बताओ सोर्स में से एक रहेंगी, बहुत सारी रे आएंगी, पर कोई तो एक रे ऐसी होगी जो ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही होगी। बेटा अगर कोई भी एक रे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, सीधे निकल जाएगी। और भी आ रही होंगी पर एक रे आ रही होगी, पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं, सोर्स से आएंगी, हाँ ना बोल भैया। अब फील लो बेटा, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड यहां लिख लो, रूल नंबर सेकंड। मान लीजिए बताओ कौन सा लेंस है, दोबारा बोलना, कॉन्वेक्स लेंस। बेटा इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। बेटा ये सोर्स है, क्या है सोर्स। बताओ सोर्स है, कोई तो एक रे ऐसी लाइट निकलेगी जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई तो होगी। तो मान लीजिए एक रे ऐसी है जो कि कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के है, पैरेलल है।
अगर रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा अंदर जाएगी, ऐसा आना बोलिए। ये कांच का बना है, किसका बना है? कांच का। तो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, जो लेंस के दूसरी तरफ फोकस होगा वहां से रे निकल जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसा जब भी होगा जो रे लाइट आ रही है वो क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्लियर है क्या? और यहां पे क्या है? ए रे ऑफ लाइट जो कि पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट। हाँ ना बोल भैया? कितने रूल हो गए? 2। एक रूल ये होता है फील, यहां देखो बेटा, रूल ये है, मान लीजिए वही सोर्स है, उनमें से कोई एक रे निकल रही है, बताओ यहाँ फोकस होगा नहीं? पहले बताओ बेटा, कोई एक रे आ रही है सोर्स से, आ रही है वापस से, यहाँ सोर्स है। हाँ ना बोल भैया? बेटा इस सोर्स से एक रे आ रही है जो कि कहां से पास हो रही है? पासिंग थ्रू द फोकस बेटा लेंस में, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ ना बोल भैया? बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल। अरे इसका उल्टा बताओ, पैरेलल आई थी तो कहां से गई थी? ये पैरेलल आई, फोकस से निकल गई। बेटा अगर फोकस पे आएगी तो कहां जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। क्लियर है क्या? तो इनमें से ऐसे पढ़ना है। अब इनमें से कोई भी 2 रूल का इस्तेमाल करो। क्या बोला? 2 का, इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए? मिनिमम 2। तो बेटा एक मैं इस्तेमाल करूंगा, कौन सा? बेटा एक इस्तेमाल करेंगे ये वाला, एक इस्तेमाल करेंगे ये वाला, क्योंकि सबसे इजी यही होते हैं। ऐसा नहीं है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे इजी ये होते हैं, और जितनी ज्यादा बुकें सॉल्व करोगे उसमें भी इन्हीं 2 को लिया गया है, चाहे 10th क्लास की एनसीईआरटी हो चाहे और बुकें हो। हाँ ना बोल भैया? क्योंकि इजी इससे होता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसे भी ले सकते हो। हाँ ना बोल भैया? पर इजी क्या होगा? इससे होगा। इतना आया ही नहीं आया। बताओ पहले वाली की बात करें, रे कैसी आ रही है? कहां पे आ रही है? ऑप्टिकल, विदाउट एनी डेविएशन गोइंग। बेटा ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द, बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। बड़बाग मेरा बोल रहा है। बेटा ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक, खल्लोआ चीज। बेटा बात ये है, बेटा रूल 1 है, 2 है, 3 है, 3 बड़े हैं। अगर आपको इमेज बनानी, क्या बनानी है? यानी अगर इमेज का निर्माण करना है, क्या कर रहे हैं? तो इमेज के निर्माण के लिए आपको मिनिमम कितनी रे की आवश्यकता है? 2। यानी 2 रे जहां मिलन होगा उन देखा क्या होगा? मिलन, वहीं पे नई चीज बन जाएगी, क्योंकि मिलन प्रकृति का नियम है भैया। क्या है? प्रकृति का। अगर नई चीज का निर्माण करना है तो 2 चीज का मिलन होना ही चाहिए। फैक्ट है भाई, मैं गलत बोलता ही नहीं। फैक्ट वाली बातों में लोग होंठ को चिपका के मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। जब पता है सच बोला तो मुस्कुराना क्यों? इसमें तो गुस्सा होना चाहिए। हाँ ना बोल भाई? हिल ले, नहीं क्या है लोग। बेटा टॉपिक डालें? बेटा दोबारा बोलना, नई चीज का क्या करना है? निर्माण। बेटा मिनिमम कितनी रे? 2 रे। जहां 2 रे का क्या होगा? मिलन, वहां पे क्या बन जाएगी? अरे इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। फिर लो, नई चीज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी। बोल बेटा डायग्राम क्या बोला? टॉपिक का नाम डालो, डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन। क्या बोला? अरे तू क्यों अट रही है भाई? डायग्राम बेटे फॉर द इमेज फॉर्मेशन बेटा इन कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। बहरहाल आज की क्लास में मैंने कॉन्केव की बात ही नहीं करी है, सिर्फ कॉन्वेक्स की बात करी। क्या बोला? कॉन्वेक्स की। क्लियर है क्या? फील लो। बताओ मेरे को डायग्राम बनाना, क्या बनाना है? किसके लिए? इमेज के लिए। इमेज की फॉर्मेशन करनी है इस डायग्राम में। बेटा किस लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स की। टोटल 6 केस होते हैं। कितने होते? 6। 10th में भी 6 थे, 10th वाले ही देखने वापस से। बेटा केस नंबर पहला, बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? एट इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा उससे जो रे आएंगी वो पैरेलल रहेंगी। क्या आएंगी? मैंने बोला है बहुत दूर से आएंगी तो हमेशा पैरेलल मानोगे। क्लियर है क्या? फील लो। बेटा एक हमारा ये रहा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। हाँ ना बोल भैया? इसका नाम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक फोकस इधर लिया F1, इससे दुगना क्या होगा? बेटा 2F1। इसका नाम क्या है? C1। यह था, अगर ये F1 है तो इधर भी क्या होगा? F2। क्या सीधे क्या लिख लो? 2F2। इसका दूसरा नाम क्या होगा? C2। इतना क्लियर है क्या? ये होता है दो तरफ दोनों तरफ ले लिया। क्या ले लिया? दोनों तरफ। ये दोनों तरफ ही फोकस क्यों लेते हैं और दोनों तरफ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों लेते हैं? कोई रीजन होगा इसका? बेटा इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है
दोनों तरफ कर्व सरफेस है, कैसे, अरे क्यों, दोनों तरफ कैसे सरफेस है, कर्व सरफेस। अगर दोनों तरफ कर्व सरफेस है तो दोनों तरफ ही फोकस है और दोनों तरफ ही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या, बताएं बेटा। ऑब्जेक्ट कार का आपका इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से आ रही है आना बोलो या बताओ, सीधी आएगी नहीं आएगी, बताओ सीधी आएगी ऐसे करके, बताओ कहाँ मिलेगी बेटा, सीधे आके फोकस पे मिल जाएगी। क्लियर। पॉइंट साइज, क्या बोला, पॉइंट साइज, यानी नेचर ऑफ इमेज की बात करें पॉइंट साइज का होने वाला है। कैसे होने वाला है, पॉइंट साइज का। ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप में भी होता है जो पंडित जी लेके घूमते अपने थैले में, हाँ ना बोल भैया। वो बचपन में आपने भी तो करा है, वो पेपर जलाया हुआ लेके सूरज के सामने रखा होगा, क्या जल जा जल जा जल जा। अरे तुम बचपन से जला रहे हो चीजों को, बस मैं छेद करते हुए आ रहे हो चीजों मेरे को, गलत, सही बात नहीं, गलत बात है। बचपन से आग लगा दी, आग लगा, अरे भैया जलाने के अलावा कभी जोड़ना भी सीखो, अन्नू मलिक बन जाओ। समझ रहे हो कौन से लेंस की बात कर रहा हूं, वो होता है सिंपल, क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें सिर्फ कॉन्वेक्स का इस्तेमाल होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर है क्या बेटा। दूसरा डायग्राम क्या बोला, दूसरा बेटा, दूसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, यानी 2f1 से पीछे रखा हो, क्लियर को, बियॉन्ड द 2f1, क्या बोला, 2f1। फिर लीजिए कौन सा लेंस है, दोबारा बोल दो, कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बड़े इधर क्या f1, इतना इधर लिया है, बड़े क्या f2, क्या है f2। बताओ इससे दुगना क्या होगा बेटा, 2f1, बेटा यहाँ पे इससे दुगना क्या होगा, 2f2। इसका दूसरा नाम बोल दो C2, इसका दूसरा नाम क्या है, C1, जिसे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बताओ ऑब्जेक्ट जो है आपका किससे पीछे रखा है, 2f1 से पीछे। बात ये, अगर आपको इमेज बनानी, क्या बनानी है, कितनी रे की आवश्यकता है, दो, कोई भी दो रूल लगाओ। पहले हमने क्या लिया बेटा, इससे एक रे आ रही, क्या आ रही है, रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल है। वास्तविकता में इससे रे कैसे आएगी, पीछे सोर्स होगा, क्या होगा, या फिर यही खुद सोर्स हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है। एक रे ऐसी मानी जो बिल्कुल सीधी आ रही, क्या आ रही है, सीधी, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। क्लियर है क्या। अगली मेरे को पता है, अगर इससे पीछे ऑब्जेक्ट है तो ये मेरे को पता है कि इमेज जो है वो इससे पहले ही बनेगी। आपको पता है तो अच्छी बात है, हाँ ना बोलो यार, मेरे को तो पता है, मैं तो कुछ भी करके बना दूंगा, मेरे हाथ में तो मार कर क्या है, मैं मिटा दूंगा, कुछ भी कर लूंगा, खींच भी लूंगा, बनाऊंगा। आप तो स्किल से मेजर करके बनाना। क्लियर, आएगी नहीं पहली बात तो। 12th क्लास में, कौन सी क्लास में हो, 12th। ये ऑप्टिकल सेंटर है, एक जो है कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से, और कहाँ से बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, बेटा यहाँ मिलेगी, वहीं क्या बन जाएगी, इमेज। आया नहीं आया बेटा, रियल भी है इन्वर्टेड भी, रियल भी है, यानी रियल भी और इन्वर्टेड भी, हाँ ना बोल भैया, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। और ध्यान से देखो, तो जो इमेज बनी है ना वो छोटी बनी है, क्या बनी है, यानी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज जो है थोड़ी छोटी है, ये हमेशा याद रखना। और दूसरी बात ये फील लो बेटा, ऑब्जेक्ट जो है आपका 2f से पीछे, तो जो इमेज बन रही है वो भी 2f से पीछे ही बन रही है, इधर याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जितना आगे जाएगा इमेज भी उतनी आगे जाएगी और बड़ी होती जाएगी, क्या होगी, बड़ी। बताओ अगले वाले केस में बात करें, ये उठ के यहाँ आ गया तो इमेज कहाँ आएगी, उसी पे आएगी 2f, और सेम साइज की हो जाएगी, क्या होगी, सेम साइज, पर पहले से बड़ी हो जाएगी। क्लियर। अगर नेचर की बात करें, अच्छा ये बताएं, ये इन्वर्टेड है या नहीं है, इन्वर्टेड मीन्स कैसी, उल्टी। रियल है या नहीं है, अभी रियल कैसे पता लगती है, क्योंकि रियल में रे आ रही है भैया, देखना, अरे हाँ ना भैया। तो इसके नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज की बात करें, रियल और क्या है, इन्वर्टेड। साइज की बात करें, क्या है, डिमिनिश्ड, क्या है, यानी छोटा साइज है, हाँ ना बोलिए। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी सी है। क्लियर। ऐसे दो लपेट, घसीट, उठा पटक, खलवा चीज। बेटा आगे देखें, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे, कदम दर कदम, क्या बोला, कदम दर कदम, धीरे धीरे, स्थायी पूर्वक, क्या बोला, आराम से, क्या बोला, प्यार से, क्या बोला, फूक मार के, बोला, राख हटा के, क्या हटा के, हाँ ना, प्यार से आगे बढ़ा ले, फील लो। बताओ अगली पोजीशन कहाँ आएगी ऑब्जेक्ट की, बेटा नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, अरे बुड़बक बेटा, एट 2f1 पे, पर यहाँ पे बोलना पड़ेगा C1, क्या बोलना पड़ेगा, C1, एट 2f1 पे, पर कौन सा, C1 वाला। क्लियर है क्या। तो ये याद रखना। बहरहाल आप C1 और C2 कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसे मिटो दे, चलिए। ओहो, बताओ इमेज के लिए कितनी रे की आवश्यकता है, कोई भी दो रूल लगा सकते हो क्या, फील लें। बेटे कौन से लेंस है, दोबारा बोलना, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा। बेटे यहाँ पे f1 है, क्या है, बताओ इससे दुगना क्या है, 2f1, इसका एक और नाम क्या है, C1। क्लियर। बेटे यहाँ पे देखो f2 होगा ही नहीं होगा, बताओ इससे दुगना क्या होगा, 2f2, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये इतना इतना सीधे लिख लेते हैं 2f2। कोई दिक्कत किसी को। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आ गया है, बताओ एक जो है रे कैसी आएगी, पैरेलल। बेटा यहाँ पे वापस से रिफ्लेक्शन के कहाँ से आएगी, फोकस से। अरे हाँ ना बोलो यार,
मेरा तो जहां कटा वहीं फोकस है। क्लियर? अपन के हाथ में मार कर मैंने बोला तो था, हाँ ना बोल भाई। और अगर ये भी सही नहीं है फिर मिटो देंगे। क्लियर? बता बेटा अगला आएगा ऑप्टिकल सेंटर से, हमें पता है यही मिलना है, अब तक कुछ भी हो जाए यही मिलाएंगे, और अगर नहीं मिला तो इसे मिटो देंगे। क्लियर है क्या? फिर लो, है ना, मिल गया बेटा। ये क्या है? इमेज। सेम साइज की अलग साइज की? सेम साइज। एक कट गया इसे ऊपर बना लेते हैं, है ना बेटा। 2F2 इसका नाम क्या है? C2। इतना आया नहीं आया बेटा? नेचर ऑफ इमेज क्या बोला बताओ? रियल इन्वर्टेड है या नहीं है बेटा? वापस बोल दो, इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है? उल्टा। रियल मीन्स क्या है? रियल में वास्तविक में रे आ रही है, डॉटेड लाइन नहीं है। क्लियर? रियल है तो इन्वर्टेड तो होना ही है, ऐसे याद रख लो, हाँ ना बोल भैया। बेटा दूसरी बात ये, बात करें साइज की, साइज क्या है? सेम साइज क्या है? यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। अब फिर लो बेटा, इससे पहले ऑब्जेक्ट पीछे था तो इमेज जो है वो भी उससे पीछे थी। क्लियर? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के क्या आ रहे? पास आ रहे। ऐसे याद रख सकते हो। लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बेटा आपने 2FA रख दिया ऑब्जेक्ट, क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट का आएगा आगे। क्लियर? तो अगला केस देखिए चौथा, क्या बोला? मिटो दो इसे बेटा। केस नंबर 4। टोटल कितने केस है? 6। कितने हैं? 6। बेटा केस नंबर चौथे है। बेटा बताएं, इस वाले केस में जो केस नंबर 3 था उसमें आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस था? 2F पे। कहां था? 2F1 पे। बेटा अगले वाले में 2F1 से आगे आएगा पीछे आएगा? आगे आएगा, पर F से तो पहले होगा। तो बेटा बिटवीन क्या बोला बेटा? बिटवीन द 2F1 एंड F1, इन दोनों के बीच में रखना है। क्लियर? ऑब्जेक्ट को बताओ कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका F1 है, ये आपका क्या है? 2F1। क्लियर? हाँ ना बोल भैया। ये आपका F2 है और ये क्या आपका? 2F2। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इस जगह, बताओ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बेटा, एक रे तो बिल्कुल पैरेलल रहेगी सीधी। बताओ प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है या नहीं है? बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, सीधे फोकस से निकल जाएगी। कोई दिक्कत है तो बता दो भी। क्लियर? यह था एक का आएगी ऑप्टिकल सेंटर से। मेरे को पता है कि अब 2F से आगे जाने वाली है, अपन को पता है तो कहीं भी डॉट मान लो, पर इतना पता है इससे तो आगे लेके जाऊंगा, इससे तो इस डॉट से आगे नहीं, अपने आप ही निकल जाएगी। पहली बात तो ये है, हाँ ना बोलो भैया। और नहीं निकले तो मार कर तो भाई। कोई दिक्कत किसी को? निकल के देखो, हाँ ना भैया। आप कहोगे सर निकालिए आपने, निकली नहीं है बेटा, आप खुद बनाओ निकलेगी। हाँ ना बोलो भैया। ये आता है यहाँ पे, दिख रही है? बन गया डायग्राम। बता नेचर ऑफ इमेज की बात करें वापस वही, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज। क्या है? एनलार्ज है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी इमेज बनी है। क्लियर? वो तो तुम्हें आता है 10th क्लास में, तुमने देख ही लिया है। क्लियर? नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड, साइज की बात करें क्या है? एनलार्ज है। कोई दिक्कत किसी को? ये है बेसिक डायग्राम। अगले वाले में फोकस पाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। उससे अगले वाले में क्या होगा बेटा? वर्चुअल इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर? अब बच्चे महारत ये तो युगांडा से डिग्री लेके आते हैं, कहते हैं सर यहाँ आ गया, कांच तोड़ के अंदर डाल दो। अबे जब लेंस ही नहीं तो इमेज किससे बनाएगा? अरे हाँ ना बोलो यार, समझ में आ रहे? लपेट घसीट उठा पटा खल्लू है चीज। बेटा अगला ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए फोकस पे लिया है, कहाँ लिया है? फोकस पे, तो चीज इन्फिनिटी पे चली है। क्या चलेगी? आपके हाथ में नहीं आने वाली, अब तो निकल गई रेस में। फिर ले बेटा पांचवा डायग्राम कौन सा है बेटा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट F1। पांचवा है ना बेटा? एट F1, यानी ऑब्जेक्ट जो है F1 यानी फोकस पे ही रखा हुआ है। क्लियर है क्या? ऊपर देख भाई, पीछे बेटा ये क्या है आपका? कॉन्वेक्स लेंस। बेटा ये हो गया आपका F1। क्लियर? बेटा ये क्या हो गया? F2। दुगना कर दोगे क्या होगा? बहरहाल काम ही नहीं है, छोड़ो ना उसे। हाँ ना बोल भैया। बेटा ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा है एक रे बिल्कुल सीधी आ रही है, याद रखिए रे आती कहाँ से? सोर्स है, या फिर यही सोर्स है, अलग बात है। पीछे सोर्स से रे आई बहुत सारी आ रही होंगी, उनमें से एक ले ली जो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बेटे पैरेलल उठाइए, बताओ कहाँ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से, सीधे फोकस से निकल जाएगी। क्लियर? बेटे एक आएंगे ऑप्टिकल सेंटर, तो एक ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। और बेटा पैरेलल होंगी, क्या होंगी आपस में? पैरेलल। क्लियर? कहाँ मिलेंगे? नहीं है ना पैरेलल, तो पैरेलल बनाओ। क्लियर? पैरेलल नहीं तो पैरेलल बनाओ, दिखाओ पैरेलल है। इन्फिनिट डिस्टेंस। हाँ ना बोलो भैया। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारी चीजें। बेटा अगले वाले केस की बात करें तो अगले वाले केस में क्या आएगा? इन दोनों के बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। हाँ ना बोलो भैया।
और उसमें वर्चुअल इरेक्ट आएगी, जो कि आप पहले से ही जानते हो, बस मैं याद दिला रहा हूँ। क्या दिला रहा हूँ? याद। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। फिर ऊपर देखें अच्छा बताएं, साइज की बात करें, यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइंग होता है, काफी एनलार्ज होता है, क्योंकि जैसे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा वैसे वैसे एनलार्ज होती जाती है चीज। क्लियर है कि 10th क्लास में पढ़ाई होगा इतना तो। बेटा फिर लास्ट केस, 5वां केस क्या हुआ बेटा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फिर देखिए क्या हुआ बेटा लास्ट है 6th केस। बेटा इस केस में देख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द बेटा F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो क्या होने वाला है? बताओ ये क्या है? एक काम करो, यहां बनाओ, थोड़ा और पीछे बनाओ, यहां बनाओ। बेटा दिख रहे हैं? फिर ऊपर देखें, बताइए फोकस है F1। बेटा यहाँ क्या ऑब्जेक्ट? क्या है ऑब्जेक्ट? आराम से देखना बेटा, ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर है नीचे? ऊपर है। बेटा एक रे यहाँ से आ रही है, बताओ ये F1 है, यहाँ पे क्या होगा F2? अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा रे आती है सीधे यहाँ से निकलती है। क्लियर? बेटा एक आएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, एक यहाँ से आएगी। बताओ आगे आके कभी मिलेंगे क्या? ये बेटा कभी नहीं मिल सकती आगे आके, यानी आगे आके तो कभी नहीं मिल सकती, पक्का है, 100% है। बताओ पीछे देखते हैं, पर पीछे रे तो आ ही नहीं रही है, हाँ ना बोल भैया। रियल में तो आगे जा रही है। इमेजिनेशन क्या बोला? आंख बंद करके सोच रहे हो अगर पीछे चली जाए तो, जो कि जा नहीं रही है। जब मान रहे हो, सोच रहे हो, इमेजिनेशन है, तो डॉटेड लाइन आएगी। क्या आएगी? रियल लाइन नहीं है, इमेजिनरी। क्या है? इमेजिनरी। बड़े पीछे डॉटेड बढ़ाएंगे, बड़े भी गए डॉटेड है। क्या है? डॉटेड। तो डॉटेड आएंगे पीछे धीरे धीरे। अरे हाँ ना बोल भैया, थोड़ा और बढ़ा लो। क्लियर? थोड़ा और बढ़ा लो, थोड़ा और अरे बढ़ाते बढ़ाते कहीं तो मिलेंगी। अरे मिल गई, बस इतना बहुत है। अरे हाँ ना बोल, मिल गई। बेटा जहां मिलेगी वहीं क्या बनेगी? पर इमेज भी डॉटेड से ही आएगी। जब पीछे रे डॉटेड से मिल रही है तो इमेज रियल ढूंढ आ जाएगी। इमेज ऑफ वर्चुअल क्या है? वर्चुअल, आभासी। वर्चुअल मीन्स आभासी होता है। कैसा है? आभासी। बात ये है, आभासी तो अच्छी बात है बेटा, पर ये क्या है? इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स अपराइट, अपराइट मीन्स सीधा है। बेटा जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे क्या है? इमेज है। बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट की छतरी टोपा है जो है ऊपर की तरफ है। क्या है? ऊपर। बेटा टोपा छतरी कैप इसका भी क्या आएगा? ऊपर ही आएगा। हाँ ना बोल भैया, ये बिल्कुल बेसिक बात है। अच्छा नेचर की बात यहाँ लिख लो बेटा, नेचर ऑफ इमेज। क्या बोले? नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, और क्या होगा? इरेक्ट। वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होना ही होना है। इरेक्ट मीन्स क्या होता है? अपराइट। क्या होता है? अपराइट। अपराइट मीन्स क्या होता है? ऊपर की तरफ। ऊपर मीन्स क्या है? जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। क्लियर? इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे एनलार्ज भी होगा, बड़ा भी। हाँ ना बोलिए बेटा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी क्या है? इमेजनरी है, रियल नहीं है। अरे हाँ ना बोल भैया, ये पता होना चाहिए। एक और बात, कई बच्चों को समझ में नहीं आता तो उनके लिए एग्जांपल है। बेटा ये थोपड़ा, ये पेट और ये टांगे। क्लियर? ये बड़ा थोपड़ा, ये बड़ी टांगे। ये बेटा एक लड़का है। क्या है? लड़का। जिस लड़के का मुंह है, जिस लड़के का पेट है, ये पेट दिख रहा है, कुछ दिन बाद पेट बड़ा हो गया आफ्टर 9 मंथ। अरे हाँ ना बोल भैया पील लो, क्या लो? पील। पेट बड़ा हो गया, पर यह आता है यह अपराइट है या नहीं है? यस। थोपड़ा ऊपर है नीचे है? अभी भी थोपड़ा ऊपर ही है, अपराइट तो है। टांगे हैं, टांगे हुई हैं। पेट वहाँ है, वो अलग बात है, कुछ हो गया अलग। पेट वही है, टांगे हुई हैं। अपराइट है या नहीं है? यस। अपराइट मीन जैसा यहाँ वैसा यहाँ है। बड़ा है छोटा है? बड़ा है। पर ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा, यही तो है इमेजिनरी, वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। क्लियर है क्या? इमेजिनेशन। बहरहाल तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो हो ही नहीं सकता ऐसा। अर्थात समझ में आ गया तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि उस लड़के का नाम क्या बोला था मैंने? वो लड़का है। क्या है? लपेट, घसीट, उठापटक, हलवा चीज। बात ये कि आपने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, इमेज भी धीरे धीरे क्या बढ़ी है? आगे बढ़ी है। कभी डांस करा जीवन में? ऐसे करके, ऐसे करके। हाँ ना बोलिए, अरे मस्त वही लड़का करके कर रहा है। तो एक तरफ से आगे, एक तरफ से इधर आगे, यही तो हो रहा है। बस एक बार एक डायग्राम में दिखाया तो हुआ क्या? फील लो। उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह फील लो। बस जल्दी जल्दी फील ले लो, ठीक है बेटा। बात ये है बेटा, एक डायग्राम, 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, नॉट 3 डायग्राम, यहाँ नहीं लेते बेटा। 3 डायग्राम, 4 डायग्राम और 5 और 6 यहाँ पे, ठीक है। फील लो बेटा। बात ये, एक बार ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बेटा कहाँ इमेज बनी है? पॉइंट साइज, यहाँ पे। बेटा एक केस क्या था, आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f से पीछे है, 2f से पीछे यहाँ पे। बेटा जो इमेज बनी है वो आपकी क्या बनी है? यहाँ पे 2f जो है बेटा उससे पहले बनी है। हाँ ना बोलो यार, ये ऐसे। क्लियर? छोटी बनी है। क्या बनी है? छोटी। ये 1 तो ये 2। यहाँ की बात करें, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f आ गया, कहाँ गया? 2f पे, यहाँ पे आ चुका है। तो बेटा इधर जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी? बेटा 2f पे बनेगी। क्या बनेगी?
2f है, सेम साइज। एक केस की बात करें बड़े ये 2f है, ये f है, और इन दोनों के क्या है बीच में, क्या है बीच में। वहां बात करें f है, बड़े क्या है 2f है, तो इसके आगे बनेगी, क्या बनेगी आगे। क्लियर है क्या? अब बड़ी बनेगी, क्या बनेगी बड़ी। अब बात करें एक और केस की, तो बड़े एक केस क्या है फोकस, क्या है फोकस पर क्या है तो कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे, क्या बनेगी इन्फिनिटी। और छठा वाला तो अभी करा है। तो अर्थात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदर सबक खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।